नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस सभा में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं तूने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन जो हमारे लिए उद्धार का मार्गदर्शक है। जैसे हम इस वचन को पेश करेंगे तो हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा का अगुवाई दे ताकि हम लोगों को तेरा वचन सुना सकूं और वे सुन करके आशीष प्राप्त कर सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जी हाँ, तो यीशु मसीह का जन्म दिवस बहुत शीघ्र आने वाला है। जो भी तारीख हम नहीं जानते, बाइबल में नहीं दिया गया है, भविष्यवाणी नहीं किया गया है, तो इसलिए हम लोग यीशु मसीह का जन्म तारीख नहीं जानते हुए भी आदमी तारीख को स्थापित किया है 25 दिसंबर, और सारे जगत में, मसीही जगत में 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया मनुष्य बनकर, कुंवारी मरियम से जन्म लिया और मनुष्य बना। और इसको हम लोग दूसरे शब्द में अवतार कहते हैं। अवतार यानी इनकार्नेशन। बाइबल में ये शब्द नहीं पाते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य बना। इसी को बोलते हैं अवतार या इनकार्नेशन। परमेश्वर मनुष्य बना। तो हम लोग यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय में इस तरह से पाते हैं। 1 अध्याय उसका मैं 1 से 3 पढ़ता हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आइए हम लोग और एक वचन पढ़ते हैं। वो मिलता है फिलिपियों की किताब 2 उसका 6 और 7। यहाँ कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 2 वचन पढ़े कि परमेश्वर जो है मनुष्य बना। क्या कारण था? कारण ये था, कारण बहुत सारे हैं परमेश्वर को मनुष्य बनने का। उनमें से 2 बिंदु पर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहला है क्यों परमेश्वर मनुष्य बना। पहला कारण है कि शैतान दावा किया था कि कोई भी मनुष्य
परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर सकता। ये शैतान का दावा था और इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन करके जितने भी आज्ञा है बाइबल में, 10 आज्ञा हो या तो दूसरे और भी आज्ञा हो जो बाइबल में हम लोग पाते हैं, सबको पालन किया और पाप रहित रहा। यीशु मसीह पाप रहित जीवन बिताया। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह मनुष्य बन करके अनुभव किया। मनुष्य दुख तकलीफ, भूख प्यास जिस तरह से अनुभव करता है, वैसा ही यीशु मसीह को भी अनुभव करना था। इसलिए वो मनुष्य बना ताकि मनुष्य का कमजोरी क्या है, मनुष्य किस तरह का जीवन बिता रहा है, दुख तकलीफ, भूख प्यास, परीक्षाएं, तो उसी तरह से यीशु मसीह अनुभव करने के लिए मनुष्य बना। तो ये 2 बिंदु हैं और भी कई एक बिंदु हैं क्यों यीशु मसीह मनुष्य बना। दूसरी बात यह है कि जब आदम और हवा पाप किए तो सारे जगत में पाप फैल गया। पूरे सृष्टि में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब में पाप का असर हुआ। तो परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना पाप है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन ईश्वर का भेंट अनंत जीवन है। तो मनुष्य पाप किया और पाप करते गया, उसको कोई चारा नहीं था पाप से बचने के लिए। अपने आप में कोई शक्ति नहीं था कि वो पाप रहित जीवन बिता करके पाप से छुटकारा पाए। कोई उपाय नहीं था। एक ही मात्र उपाय है यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को भेज दिया और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे निमित्त दुख सहा और अपना प्राण दिया, ताकि हम उसके बलिदान पर विश्वास करके, उसके बहुमूल्य लहू पर विश्वास करके हम अपने पापों का क्षमा प्राप्त करें। तो ये कारण है यीशु मसीह को, मतलब परमेश्वर को मनुष्य बनने का। 3 कारण हम लोग देखे। पहला है
शैतान दावा किया था कि मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर सकेगा। यीशु मसीह मनुष्य बन करके परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया। उसके बाद हम लोग पाते हैं कि मृत्यु का मजदूरी चुकाने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा। मनुष्य का दुख तकलीफ का अनुभव करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बना। तो और भी कई कारण हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मदद करे कि जैसे आप यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाएंगे 25 तारीख को, आप सबों को परमेश्वर आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम को बांटे, परमेश्वर का प्रेम को बांटें, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आया एक भेंट के रूप में। पिता परमेश्वर भेंट भेजा हम लोगों के लिए। उसी तरह से हम लोग भी लोगों को सहायता दें, मदद करें, सेवा करें। यही है क्रिसमस। लोगों से प्रेम करें, लोगों का सेवा करें, जैसे यीशु मसीह किया। क्रिसमस का अर्थ यही है कि हम भी यीशु मसीह जैसा सेवा करें, लोगों को मदद करें, उनसे प्रेम करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।